आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री 5 कल 4 तक चला था, आज चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन से 8.1 कल 4 को कंप्लीट करवा दिए थे ट्रिगोनोमेट्री, आज चौथा पचमा चलेगा। 4 गोल था, अब पचमा देखते हैं क्वेश्चन कुछ करा है। पचमा देखो कुछ करा पचमा, यदि सेक ठिट्ठा बराबर 13/12 हो तो अंत त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कर, मतलब वही 6 गो त्रिकोणमिति का फंक्शन है साइन कॉस टेन सेक कॉट, वही वाला कर रहा है कि सेक ठिट्ठा बराबर 13/12 हो तो अंत त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए, मतलब बताइए कितना कितना मान होगा। अब चलते हैं बनाने, चलते हैं पचमा नंबर क्वेश्चन के। चलो देखो कुछ दिया है, सेक ठिट्ठा बराबर कितना देवल है, सेक ठिट्ठा बराबर कितना देवल है, सेक ठिट्ठा बराबर 13/12, सेक ठिट्ठा बराबर देवल है। पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये सब समकोण हो गया, ये हो गया समकोण। जानता है कि जिसके सामने बना 90 डिग्री होगा वो एच ई पी ई बी, ये तो समझ गया सब, 90 डिग्री वाला हो गया। आप कुछ करा है तो सेक ठिट्ठा वाला कुछ होता है, देखो सेक इसको कॉस को उल्टा है सेक, तो कॉस होता बी बटा एच, तो हो जाएगा एच बटा बी, तो जान गया एच बटा बी होता है। तो एच कितना है 13, बी कितना है तो 12, आपको निकाला कुछ, अब पी निकाला लंब, रूल कुछ होता है, देखो हल लिखेंगे, हल लिखेंगे कैसे, बिहार बोर्ड में से लिखेगा हल तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो कितना होगा हल, दिया है कि, लिखेंगे दिया है कि सेक ठिट्ठा बराबर 13/12, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कर्ण के होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ही होता है। तो कर्ण दे बोले 13 के होल स्क्वायर बराबर लंब नहीं दे बोले तो लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार 12 के होल स्क्वायर, 169 बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस 144। देखो अब लंब ले आए तो लंब के होल स्क्वायर बराबर लंब के ये हो गया 169 माइनस कितना हो गया 169 माइनस चलेगा माइनस में 144। अब कर्ण बराबर लंब बराबर, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 169 माइनस 144 बता देंगे हम, तो 25 रूट 25 5 के कितना के 5, तो आगे लंब बराबर कितना 5, लंब बराबर 5 आ गया, कुछ आ गया लंब बराबर हमको 5 आ गया। तो कुछ करा है अब लंब बराबर 5 साइन, देखो ये ट्रिगोनोमेट्री के 6 को फंक्शन है साइन कॉस टेन, अब वही करा कुछ प्रकलित करे करा है कि अन ट्रिगोनोमेट्री अनुपात को प्रकलित कर, मतलब देखो अब लिखेंगे पहला कुछ होता है साइन 6 को है साइन ठिट्ठा बराबर b बटा h, दूसरा होता है कॉस ठिट्ठा बराबर b बटा h कॉस ठिट्ठा, तीसरा होता है टेन ठिट्ठा बराबर b बटा b, चौथा होता है ये कौशिक ठिट्ठा बराबर, इसको उल्टा हो गया h बटा p, जैसे उल्टा होता है। पांचवा हो गया सेक ठिट्ठा, जो सेक ठिट्ठा देवल है सेक ठिट्ठा, इसको होता b बटा h बटा b। छठा कुछ होता है कॉट ठिट्ठा, टेन के कॉट ठिट्ठा बराबर इसको p बटा b, तो इसको हो गया b बटा p, ये जान गया। हिंदी में तो जानबे करता है लंबाई बटा आधा, लंबाई बटा कुछ होगा ये, और लंबा बटा ये थी कर्ण, ये बेस बटा हो जाएगा, समझाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये देवल है साइन थीटा, पी कितना देवल है 5 बटा एच कितना देवल है एच 13, एक आंसर हो गया ये। दूसरा बी कितना देवल है 12, एच कितना देवल है 13, ये हो गया। टेन थीटा बी 5 देवल है, बी कितना देवल है 12। अब कॉसेक थीटा में एच कितना देवल है 13, एच 13, अब पी कितना 5। अब देखो सेक थीटा में तो है, सेक थीटा में कुछ हो रहा है एच कितना है, एच हो गया 13, अब बी कितना हो गया 12, क्योंकि क्वेश्चन में देवल था एच, कॉट थीटा में 12 5, यही हमको आंसर है। ये सब आंसर बढ़िया से बनाना, 5 नंबर बिहार बोर्ड में आ जाएगा, कोई दिक्कत मैथ में नहीं होगा। अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कर रहा है, चलते हैं 6ठा नंबर। देखो 6ठा नंबर, 5वां खत्म हो गया, 6ठा में चलते हैं, करा देखो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी, तो बोले एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, पहले समझना चाहिए कि एंगल ए एंगल बी कुछ है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाएं एंगल ए बराबर एंगल बी। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखो पहले लिखेंगे कुछ लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हल दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी तथा कुछ देवल है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल ए और बी दोनों न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी कुछ है, एंगल ए और एंगल बी कुछ है न्यून कोण है, एंगल ए एंगल बी कुछ है न्यून कोण है। जब बचे कॉस ए बराबर कॉस बी तथा एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, हम पहले वो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी तो बना लिए, एंगल ए एंगल बी ना बी हो गया, सॉरी बी हो गया, बी इसी हो गया बी हो गया, जिनको कुछ करा एंगल ए एंगल बी कुछ है न्यून कोण है, एंगल बी कुछ है सी 90 डिग्री, कुछ है 90 डिग्री दिखाना होगा, सी हो गया 90 डिग्री। अब कुछ करा है, अब देखो क्वेश्चन कुछ करा है, क्वेश्चन करा एंगल ए बराबर एंगल बी हो तो दिखाएं एंगल ए बराबर एंगल बी, ऑप्शन कर दिए। तो देखो अब लिखेंगे कुछ सिद्ध करेंगे, कुछ सिद्ध करना है, कुछ सिद्ध हमको एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखो कुछ होता है कॉस ए बराबर कॉस कुछ था बी था, हो गया कॉस ए बराबर कॉस बी। देखो एंगल ए न्यून कोण है, एंगल ए न्यून कोण है, कॉस ए ले लेंगे तो हमको कुछ हो गया ये पी हो गया, ये तो हमेशा सेट एच है, ये सेट है, कुछ हो गया पी,
ए के लिए कौन था, बी हो गया, बी हो गया, ये तो हमेशा सेट रहेगा। तो कॉस ए बराबर कुछ होता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच हो गया। ए सी बटा ए भी हो गया ना, ए सी ये हो गया बी, बी कॉस ए बराबर कुछ होता है बी बटा एच, बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच होता है। हम नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस ए बराबर ए सी बटा कुछ ए बी, ये तो हम लिख देंगे डायरेक्ट। चलो बराबर कॉस बी अब लेंगे न्यून कोण, कुछ लेंगे कॉस बी। अभी हम ये न्यून कोण ले लिए, कुछ ये हम न्यून कोण ले लिए, न्यून कोण ले लिए, हम न्यून कोण ले लिए ना, न्यून कोण ले लिया तो ये हो गया कुछ पी, हमको कुछ होगा ये पी, हम ई लिए थे तो ई पी हो गया, अब ई लिए बी कोण लिया तो ई पी हो गया, ये कुछ होगा बी, एच तो सेम है, ई वाला हो गया बी, तो बी बराबर कुछ होता है कॉस बी बराबर होता है बी बटा एच, एक बार नहीं कर देंगे हम, बी हो गया बी सी बटा बी बटा एच होता है बी बटा एच, बी सी बटा ए बी, हम जानते हैं नीचे में कट गया। आ गया कुछ हमको ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर आ गया कुछ बी सी, ए सी बराबर बी सी हमको आ गया। तो अब देखेंगे किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा भी बराबर, देखो किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण बराबर है संगत भुजा भी बराबर होगा। तो जब हमको लिखना है कुछ, जब कुछ लिख देंगे बेटा, किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा भी बराबर होता है। संगत कोण और संगत भुजा बराबर है, ये चलते हम कुछ लिखेंगे, अब कुछ लिखेंगे संगत भुजा बराबर है तो अब लिखेंगे हम कुछ एंगल ए बराबर एंगल बी, हमको कुछ हो गया सिद्ध हो गया। यही होगा क्वेश्चन क्लास 10th में आवेगा, इसमें 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय माता सरस्वती। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में, 7वां नंबर कुछ देखो, 7वां नंबर देखो, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला हमको मान क्या कुछ करा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चले 7वां के चलते हैं, पहले 7वां के चलते हैं, कुछ करा है ये निकाल, हल में लिखेंगे कुछ दिया है कि दिया कुछ cot थीटा बराबर 7/8, देखो cot थीटा tan थीटा बराबर p बटा b हो जाएगा, b बटा p उल्टा हो गया, जो समझ गया। ये बोल देंगे समकोण त्रिभुज, नमच्छाद समकोण त्रिभुज, खाली समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ई ए ई बी ई सी, ये 90 डिग्री, ये हो गया 90, तो ये कुछ हमेशा सेट होगा एच, ये होगा पी, ये होगा बी, ये समझ गया। अब cot थीटा होता है b बटा p, तो b कितना है, b हो गया 7, p 8, हमको निकाला लंबाई h मतलब कर्ल निकाल के रूल जानते हैं हम, कर्ल निकाल के रूल जानता है तुम तो पाइथागोरस से, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, कर्ल के होल स्क्वायर बराबर लंब की कितना है, लंब 8 के होल स्क्वायर, आधार के 7 के होल स्क्वायर, कर्ण बराबर कुछ होगा अंडर रूट आ जाएगा 8 के 64 प्लस 7 को 49, कर्ण बराबर जोड़ेंगे कितना होगा 113, कर्ण बराबर कितना गया अंडर रूट 113, नहीं कर रहा है, कर्ण बराबर 113, कर्ण बराबर कितना हो गया 113 पुट कर दिए। अब कुछ करा है क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन कुछ करा है 1 प्लस साइन थीटा, पहले साइन थीटा के मान इसे निकालेंगे, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है, p बटा एच, अब p कितना है, p 8 है, h कितना है अंडर रूट 113। अब cos थीटा कराया, कुछ करा है cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा निकालते हैं, दूसरा में cos थीटा बराबर कुछ होता है, cos थीटा बराबर b बटा एच, b कितना है, b देखो b 7 है, b 7, h कितना है अंडर रूट 113 हो गया, कितना हो गया b 7 है, ये रूट 113 है। तब जैसे लिखेंगे कुछ प्रश्न से, कुछ प्रश्न इसे बिहार बोर्ड में लिखना है, बहुत अच्छा होगा। प्रश्न से पूछेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कुछ ये 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा हो गया, कितना है क्वेश्चन से, इसको देखो 1 एक प्लस में माइनस में पढ़ा होगा, एक प्लस में माइनस में पढ़ा होगा तो बीजगणित में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये रूल सेट हो गया, रूल सेट कर दिया यहाँ पर रूल सेट कर दिया 1 और इसमें पढ़ा होगा तुम बीजगणित में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक प्लस में माइनस में a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया सेट। चलते हैं बैठा ले पुट करें कैसे आएगा, तो 1 को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना लाया था 8 बटा अंडर रूट 113 लाया था, कर होल स्क्वायर था बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना लाया था 7 बटा अंडर रूट 113 एक कर होल स्क्वायर। अब देखो जैसे बनाते चल जाएंगे हम 1 8 का होल स्क्वायर 64 बटा स्क्वायर से रूट कर देता है 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर से रूट करता तो 113, समझ गया। अब चलते हैं आगे, कुछ करा जाए, कुछ कहता है आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा 1 माइनस कितना था 8 के 64 था ना, 8 ना था, कितना था 7 बटा 8 था, देख लेते थोड़ा कितना साइन है, कितना था हाँ 64 बटा 113 था, नीचे कुछ था 1 माइनस 49 बटा 113 कितना गया। अब देखो कुछ नहीं तो 1 हिंट जोड़ बन गया, बराबर
ऊपर 113 एलसीएम लिए तो 113 मतलब में -64। अब नीचे लेंगे 113, इधर में लेंगे 113 ऊपर हो गया -49। अब घटा लेंगे ऊपर, देखो घटाते हैं कितना आता है आंसर, देखो घटा देते हैं कितना होता है, घटा देते हैं आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत ना होगा, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऊपर आ गया 49 बटा, ऊपर घटा लेंगे हम 113 में से, देखो 113 में कितना घटा लेंगे 64। देखो ये हो गया 6 और 3 9, ये हो गया कितना 10 में से 4 गया तो 4, 49 हो गया। ऊपर हो गया 49 बटा 113, नीचे कितना हो गया 113 में से 49 घटा लेंगे तो 1 4, बच गया कितना 10 में से 4 गया था 6, 64 तो 64 बटा 113। देखो 113 कट गया, बच गया 49 बटा 164। तो आ गया हमको पहला तो आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ करा था कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा निकाला तो कॉट बराबर कुछ होता है, कॉट बराबर होता है b बटा p, b बटा p, b बटा b। अब b कितना था, p कितना था जो लेके लिखेंगे आ जाएगा। देखो b कितना था 7, b था 7, अब p था कितना था 7 बटा 8 के होल स्क्वायर। देखो 7 था b, अब p था 8, कितना था एक कॉट होल स्क्वायर। देखो 7 के 49, 8 के 64, 7 के 49, 8 के 64, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों बन गया पहला दूसरा दोनों। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन, क्या 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां दम बढ़िया, बहुत अच्छा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय मां सरस्वती। कुछ का क्वेश्चन देखते हैं यदि 3 कॉट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। इतना बराबर इतना है या नहीं, वही चेक करना है। यदि इतना जब रहता है, चलते हैं चेक करने। देखो लिखो पहले क्वेश्चन से दिया गया है, कुछ दिया गया है, दिया गया 3 कॉट a बराबर 4। हम बार करेंगे कॉट a ने करेंगे तो भागा वाला गुना में चला गया, भागा में चला गया, गुना वाला भागा में चला गया, हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज करेंगे a b c, हो गया। तो 90 डिग्री है, ये हो गया, ये हो गया p, ये हो गया b, दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉट बराबर कुछ होता है b बटा p, एकदम दिमाग लगाना है, b बटा p। तो b हो गया 4, p हो गया 3, हमको h फिर लम निकालना है। लम का फॉर्मूला तुम जानता है, लम के फॉर्मूला तुम जानता है, लिखेंगे हम जानते हैं। लम 10वां में एकदम बहुत अच्छा से आ जाएगा, हम जानते हैं लम बराबर कुछ होता है लंब कर्ण बराबर कर्ण के होल करने ना निकालना है, कर्ण लंब तो बोले कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। देखो कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 4 गया 3 के 9, 4 के 16। देखो स्क्वायर से रूट हटा 3, कर्ण पर से रूट हटाए तो ऊपर रूट 4 गया, तो कर्ण बराबर कितना गया हमको 16 9 25। तो किसको है 5 के आ गया हमको 5, तो दिक्कत नहीं होगा, 5 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ करा जाए क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ करा है, यहाँ पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली नहीं है। देखो पहले हमको निकाला कितना 1 - 10, तो पहले 10 निकाल लेते हैं। 10 कितना बराबर होता है p बटा b, p कितना है 3, b कितना है b 4, ठीक है। हम निकाले हैं, फिर कुछ करा है, निकाला cos a निकाल लेते हैं। ऐसे ही जांच कर ला कि जखनी आसान रहेगा cos a 3 है, cos a निकालेंगे तो b बटा a, c बटा a, b कितना है 4, h कितना है 5। अब करा sin a निकाल लेंगे, sin कितना है 3, h कितना है b बटा a होता है 5, निकालिए हम ये ठीक है, निकालिए सब इस समय पुट कर पड़ेगा, तो पहले निकालने जा पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, रुक जा थोड़ा सा एक और पेज लेते हैं, बन जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ये वाला निकालने क्यों कि 3 आगे 3 के मान पुट करना पड़ेगा, साइन के मान पुट करना पड़ेगा, ये चलते हैं पहले ले लिए। अब चलते हैं आगे, कुछ करा जाए, चलते हैं। देखो कुछ कहा था रूल में कुछ था 1 - 10 स्क्वायर a निकालेला, 1 + 10 स्क्वायर a निकालेला, ये ना था। तो पहले निकालते हैं ये LHS से। देखो 1 माइनस, देखो 10 स्क्वायर a तुम कितना निकाला है, 10 स्क्वायर a 3 बटा 4 निकाला है ना, तो लिखेंगे जब देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 4 के होल स्क्वायर बटा 1 + 3 बटा 4 के होल स्क्वायर कर देंगे। 1 - 3 का 9, 4 के 16। अब नीचे करेंगे 1 + 3 का 9 और 4 के 16। अब भिन्न के जोड़ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 16 एलसीएम हो गया ऊपर, 16 - 9, नीचे भी 16 हो गया एलसीएम, 16 + 9 हटा देंगे तो 1 7 बटा 9, 7 बटा 16, इनमें घटाएंगे 16 9 25 बटा 16, 16 से 16 कट गया, आ गया कितना हमको 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया 7 बटा 25, 7 बटा 25 एलसीएम से आया। अब चलते हैं आरएचएस से, कुछ से आरएचएस से, आरएचएस कुछ का क्वेश्चन है, आरएचएस में कुछ cos a - sin a, cos a - sin a, cos a - sin a, एक मान हमको क्या कहना है। देखो cos a बराबर निकाला है, देखो cos a बराबर निकाला कितना, cos a बराबर कितना 4 बटा 5, देखो 4 बटा 5 के होल स्क्वायर माइनस sin a बराबर निकाला है 3 बटा 5 के होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 5 के 25 माइनस 3 के 9 और 5 के 25, 25 एलसीएम ले लिए, 16 - 9 कितना गया तो 1 7 बटा 25, 7 बटा 25। तब यहाँ पर दोनों सेम आ गया, आरएचएस से भी 7 बटा 25 आ गया, एलएचएस से तेजा पर लिखेंगे चूंकि कुछ लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। हम 5 नंबर कोई नहीं काटेगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, लाइक